MZ Episode 2। एक शख्स, एक अनजान शख्स बहुत ध्यान से एक जगह देख रहा है। वही फ्लैट, कमरा नंबर 405। तो वह शख्स और वह लड़की अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। तभी वो लड़की कहती है, तो तुम कह रहे हो कि ये जगह तुम्हारी थी सुबह तक? हाँ। तो तुम कहना चाह रहे हो कि मैं यहाँ पे किसी तरह आ गई जब तुम बाहर थे अपने काम से? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे 2 साल से रह रही हूँ। हाँ। हुई। ये देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट है। और फिर वो शख्स उस कॉन्ट्रैक्ट को देखते ही चौंक पड़ता है और उस लड़की से पूछता है, "अ, अभी अभी कौन सा साल चल रहा है?" लड़की कहती है, हाँ, अभी 2014। 2014। लेकिन ये साल 2002, इसका क्या मतलब है? 2014 टाइम ट्रेवल? कोई मजाक? क्या कोई मेरी टांग खींचना चाह रहा है? मेरे साथ मजाक कर रहा है? एक्सक्यूज मी। तो बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना कॉन्ट्रैक्ट के साथ? ओह हाँ, मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगता है कि कोई गलतफहमी हो गई मुझसे। तुम सहमत नहीं दिख रहे हो। मुझे बताओ बताओ, क्या गलत है? मैं सुनना चाहती हूँ। हाँ। तुम कैसे दिखते हो? यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मैं जैसा हूँ वैसा ही दिखता हूँ। मेरा चेहरा 12 या उससे ज़्यादा साल पुराना नहीं दिखता, लेकिन ये जो सूट मैंने पहना हुआ है, मुझे याद नहीं इसके बारे में कुछ। लड़की कहती है, तो तुम सोच रहे हो कि 12 साल बीत गए और तुम्हारा चेहरा नहीं बदला और तुम्हें अपने सूट के बारे में कुछ याद नहीं? इस बात का तो कोई मतलब ही नहीं है, किसी भी साइंस फिक्शन स्टोरी के लिए भी नहीं। ये क्या है? क्या ये लैपटॉप है? तो तुम कहना चाह रहे हो कि हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन तुम टाइम ट्रैवल करके आए हो फ्यूचर में। तो क्या तुम्हें कोई अजीब तरह की टाइमी वाइमी फीलिंग तो नहीं हुई, जैसा कि टाइम ट्रैवल जैसी मूवीज़ में होता है? नहीं, मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं है, और ना ही मुझे लगता है कि मैंने फ्यूचर में आने के लिए टाइम ट्रैवल किया है। तो क्या फिर तुम्हारे पास कुछ है? क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ सबूत है कि तुम 2002 में थे कुछ देर पहले? थोड़ा अजीब है, पर मेरे पास सिर्फ ये कागज़ का टुकड़ा है। नो वॉलेट, नो फ़ोन, नो कीज़, नथिंग। ओह कम ऑन, तुम ज़रूर मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो, है ना? ओह आई रियली विश कि काश ऐसा ही होता। ये सब सुन के उस लड़की का सिर चकरा गया। कागज का टुकड़ा
उसने वो कागज का टुकड़ा उठाया और जब उसको खोला तो उसको दिखा उसमें एक फ़ोन नंबर लिखा था। इसमें एक फ़ोन नंबर है। हाँ। तभी एक जोरदार झटके से फ्लैट का दरवाज़ा उखड़ते हुए उनके पास से गुजरते हुए जमीन पर जा गिरा। वो दोनों चौंक कर देखने लगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ। तभी एक अजीब सी आकृति उनके दरवाजे पे खड़ी दिखी। वहाँ एक आदमी था। वह गुस्से में था और उन दोनों को घूर रहा था। क्या यही वो आदमी है जिसने ही चुल और मिंगू को मारा था? हाँ, ये वही है वही आदमी है। हाँ। ओहो। हाँ। तुम्हें क्या चाहिए? पर उस आदमी ने जवाब नहीं दिया और उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला, हे यंग ही, काफी समय हो गया ना? क्या तुम सोचती हो कि हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे? अगर तुम इसी तरह छुपती रहोगी, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। उसके पहले मैं इस आदमी को देख लूं। हे, ध्यान से। और फिर उस आदमी ने घूमकर उस शख्स को अपने सिर से जोरदार वार किया और उसे एक जोरदार घूंसा मारा। पर इससे पहले कि उसका घूंसा उस शख्स को लग पाता, उस शख्स ने उसके हाथ को पकड़ा, फिर एक जोरदार घूंसा उस आदमी को दे मारा।